खुदावंद इस साल के इस दूसरे हफ्ते में खुदा तो अपनी हजूरी में हमको लेकर आया। हम आपका शुक्र, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं। जितने भी तेरे बेटे बेटियां तेरे कदमों में है, खुदा सबको बड़ी बरकत दे। और जितने भी इस आवाज को सुन रहे हैं उन सब पर भी तेरा फजल हो, चाहे वो यहाँ है, चाहे वो बाहर है, चाहे वो कहीं भी है। खुदा उन सब पर तेरा अनुग्रह, तेरी दया को, तेरे बड़े फजल को मांगते हैं, तेरे बड़े अभिषेक को मांगते हैं। हर एक को सुनने वाले कान दे और खुदा समझने के लिए बुद्धि और समझ दे। पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, बंधन टूट जाए, बीमारियां चली जाए, चिंता परेशानियां दूर हो जाए, तेरे बच्चे आजाद हो जाए और आजादी के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ, बड़े आनंद से, मन से तेरे कलाम को सुनकर, सीखकर तुझ में मजबूत हो, विश्वास में मजबूत हो, तेरे वचनों में बढ़ जाए और आगे बढ़ते जाए। इस कलीसिया को बरकत दे, इस सेवकाई को ब्लेस कर, इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हर एक विश्वासी भाई बहन को आशीष कर, हर एक तेरे दास दासी को बरकत दे। प्रभु सबके साथ हो, मदद कर। हालेलुया। अब तक तूने मदद किया, आगे भी साथ हो। पवित्र आत्मा इस जगह में जुबिश कर, पवित्र आत्मा इस जगह में कार्य कर, हमारी बुद्धि को, समझ को खोल दे। इस समय हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, मगर तू जोरावर है, तू सामर्थी है और तू सब कुछ करने की शक्ति रखता है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी विनती और समझ से कहीं बढ़कर करने वाला खुदा है। हम आपको धन्यवाद करते, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। खुदावंद तेरे कलाम को खुलने से पहले खुदावंद हमारी समझ, बुद्धि को, हृदय को, मनों को खोल दे। खुदा मेरे होठों, मेरी जुबान को तो अपने नियंत्रण में ले पवित्र आत्मा। तू अपना कब्जा ले पवित्र आत्मा। सचमुच तो अपने कार्य को इस जगह में कर, तेरे भवन को शुद्ध कर, पवित्र कर। तेरे भवन पर तेरी बरकत हो, तेरी महिमा इस जगह में हो। हालेलुया। और जितने दिन और जितना समय इस जगह में है खुदा, ये जलाल तेरी महिमा इस जगह में भरी रहे। यहाँ पर होने वाली दुआओं पर तेरी आंखें, तेरे कान लगे रहे। जितने भी और बीमार आए चंगे होकर जाए, दुखी दिल शांति पाए, गुनहगार निजात पाए। हालेलुया। हर एक की समस्या हल हो जाए, कोई तेरे घर से खाली ना जाए। खुदा सबको तू बरकत दे। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। प्लीज सब बैठ जाएंगे, प्रभु के वचन की ओर जाएंगे जल्दी से। रोमियो की किताब पहला अध्याय, रोमियो की किताब और पहला अध्याय 16वां वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर कहें हालेलुया। आज का हमारा विषय है सुसमाचार की सामर्थ, सुसमाचार की, सुसमाचार की शक्ति। सुसमाचार में सामर्थ है। सुसमाचार अपने आप में एक सामर्थ है, एक शक्ति। हालेलुया। लिखा है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मैं सुसमाचार सुनाने से, सुसमाचार प्रचार करने से नहीं शर्माता। मुझे कोई लज्जा नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई झिझक नहीं, मुझे कोई भी मुश्किल नहीं सुसमाचार सुनाने में। हालेलुया। कभी ना डरे, कभी ना रुके, दिलेरी के साथ सुसमाचार को सुनाओ, क्योंकि सुसमाचार अपने आप में एक सामर्थ है। और जब आप सुसमाचार को बोलते हैं, जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, जब ये खुशखबरी का प्रचार आप करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। आमीन। और जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, बहुत सारी विरोधी शक्तियां, पाप की शक्तियां, शैतान की शक्तियां, बहुत सारी संसार की शक्तियां आपके विरोध में खड़ी होंगी, आपका विरोध करने के लिए खड़ी होंगी। पर डरे नहीं, क्योंकि सुसमाचार अपने आप में एक सामर्थ है। हालेलुया। और वो सुसमाचार की सामर्थ जब आप मुंह खोलेंगे, जब आप बोलेंगे, जब आप प्रचार करेंगे, वो उस
एरिया में कार्य करेगी, बहुत लोगों की जिंदगी में कार्य करेगी। आमीन। इसलिए सुसमाचार सुनाने से प्रिय विश्वासी, सेवक, एल्डर, कोई भी हो, डरे नहीं। हालेलुया, डरे नहीं। सुसमाचार सुनाना परमेश्वर का महान आदेश है। हालेलुया। नए नियम की सबसे महान आज्ञा है सुसमाचार प्रचार करना। सुसमाचार प्रचार करना हर एक विश्वासी का अधिकार है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार भी अधिकार है, हमारे संविधान के अनुसार भी अधिकार है। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपका विरोध नहीं कर सकता। और जो कोई आपको रोकता है, आपका विरोध करता है, वो परमेश्वर का विरोधी है, वो संविधान का विरोधी है, वो देशद्रोही है, क्योंकि वो संविधान का विरोधी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी सुसमाचार सुनाने से मत रुके, कभी भी सुसमाचार प्रचार करने से मत डरे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। पहली बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे यह अधिकार दिया है, मुझे आज्ञा दिया है। हालेलुया। और उसने केवल अधिकार ही नहीं दिया, उसने केवल आज्ञा नहीं दिया, वो कहता है मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूं। वो कहता है तू जहां जहां जाएगा मेरी उपस्थिति तेरे साथ होगी, मैं तेरे साथ हूंगा। उसने मुझे वादा किया मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। इसलिए इस जगह से लेकर दुनिया के एंड तक, दुनिया के कोने तक आप चले जाओ, यीशु मसीह आपके साथ है। हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर जगह में यीशु आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, डरता भी नहीं। उसने निडर होकर कोने कोने में जाकर सुसमाचार प्रचार किया, बड़ी बड़ी सभाओं के बीच में, राजाओं के सामने। हालेलुया। हजारों हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर, जहां उसका विरोध हो रहा था, जहां उसको रोका जा रहा था, जहां सुसमाचार के कारण ही उसके ऊपर केस चल रहा था, उस जगह में भी खड़े होकर न्याय करने वाले जज को भी उसने सुसमाचार सुनाया। उसका न्याय करने वाले सिंहासन पर बैठे राजा को भी उसने सुसमाचार सुनाया। वही पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से लजाता नहीं हूं। हालेलुया। जहां भी मौका मिलता है खुदा के सुसमाचार को प्रचार करें, क्योंकि ये सारे संसार के लिए है। हालेलुया। ये सुसमाचार केवल ईसाइयों के लिए नहीं, केवल मसीहियों के लिए नहीं है, बाइबल कहती है पूरे संसार के लिए है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता। हाँ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी, हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए, विरोध करने वाले के लिए नहीं, रोकने वाले के लिए नहीं, उद्धार उनके लिए है विश्वास करने वालों के। उद्धार की सामर्थ उनके लिए है जो विश्वास करते हैं। आमीन। चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, उसका मतलब चाहे वो यहूदी हो, मसीही हो या गैर मसीही हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हो या अन्य जाति हो, कोई भी हो, सबके लिए वो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की हालेलुया। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, किसके लिए? हर एक, जोर से बोलो, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, अविश्वासी के लिए नहीं, विश्वास करने वालों के। यीशु ने कहा यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वाले के लिए। और जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और बाइबल में लिखा है, इब्रानियों में पढ़ेंगे नहीं, 11:6 में लिखा है, और विदाउट फेथ, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना आप कुछ भी परमेश्वर
परमेश्वर से नहीं प्राप्त कर सकते। विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सरदर्द भी ठीक नहीं होगा। हालेलुया। बिना विश्वास के सरदर्द भी ठीक, पेट दर्द भी ठीक नहीं होगा। और विश्वास करने के तो मुर्दा भी जी उठेगा। यदि विश्वास करेंगे तो मुर्दा भी, हालेलुया, लंगड़ा भी चलेगा, अंधा भी देखेगा, बहरा भी सुनेगा, गूंगा बोलेगा। अगर विश्वास करेंगे तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे, बिना विश्वास के कुछ नहीं है। हालेलुया। बिना विश्वास के कुछ नहीं। परमेश्वर अपनी शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं करता है। ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा या परमेश्वर की सामर्थ शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है। बहुत लोग करते हैं ना, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, अपनी सामर्थ दिखाते हैं। नो, परमेश्वर को जरूरत नहीं है। लिसन, परमेश्वर को जरूरत नहीं है शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं परमेश्वर हूं, पर वो है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वसामर्थी है। उसको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, वो है। कई लोग बोलते हैं, अच्छा अगर तुम्हारा परमेश्वर ऐसा करता है तो ये इसको ठीक करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ। वो शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आया, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन वो उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है जो नम्र होकर, दीन होकर, विश्वास के साथ उसके पास आते हैं। उसको ये दिखाने की तुझे जरूरत नहीं है, मैं बड़ा सामर्थी हूं, मैं तो मुर्दा जिंदा कर सकता हूं, मैं जन्म के लंगड़े को चला सकता हूं, मैं जन्म के अंधे की आंखें खोल सकता हूं। तुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। वो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं आया। वचन में लिखा वो भलाई करने आया। आपकी भलाई के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आपकी भलाई के लिए ही उसने अपनी जान भी दे दिया। जो सर्वशक्तिमान था वो निर्बलता के साथ क्रूस पर मारा गया, और बाइबल में लिखा है सामर्थ्य के साथ जी उठा। उसने अपने आप को निर्बल किया, कमजोर किया मेरे और आपके लिए, और वो निर्बलता के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने कोई शक्ति प्रदर्शन उधर नहीं किया। चाहता तो कर सकता था। हालेलुया। वो निर्बलता के साथ मर गया क्रूस पर, लेकिन सामर्थ के साथ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने दिखाया कि वो परमेश्वर है। उसने दिखाया कि वो सर्वशक्तिमान है। जिसको तुमने निर्बल, कमजोर समझकर मार डाला, वो सामर्थ के साथ जी उठा। यही सुसमाचार है। यही सुसमाचार है। परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, कमजोर बनकर आया, निर्बल बनकर आया, मर गया हमारे पापों के लिए, घर आ गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने दिखाया वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जहां जरूरत होती है वो अपनी सामर्थ को दिखाता है। जहां जरूरत होती है वो अपनी शक्ति को दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। सुसमाचार अपने आप में एक सामर्थ है। सुसमाचार अपने आप में एक सामर्थ है। हालेलुया। उसके सुसमाचार पर विश्वास करें। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप अविश्वासी हो, चाहे आप कितने समय के विश्वासी हो, चाहे आप एल्डर हो, आप पास्टर हो, आप जितनी बार भी सुसमाचार पढ़ेंगे, जितनी बार भी सुसमाचार को सुनेंगे, सुसमाचार की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। सुसमाचार की सामर्थ आपके अंदर आनंद को भर देगी। सुसमाचार की सामर्थ आपको सामर्थ देगी। वचन में लिखा है सुसमाचार की सामर्थ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं सुसमाचार से, पौलुस कहता मैं सुसमाचार से, इसलिए सुसमाचार से लजाए नहीं। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, पर मैं बोल रहा हूं सुसमाचार सुनाने के लिए डरे भी नहीं, डरे भी नहीं, डरे भी नहीं। बाइबल में लिखा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। पौलुस से कहा परमेश्वर ने, पौलुस मत डर, बोली जा, कहेगा मत डर। यहां बहुत मेरे लोग हैं। उसका मतलब समझते? परमेश्वर ये नहीं दिखा रहा था पौलुस को कि तू बोली जा, यहां मेरे बड़े लोग हैं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। वो ये बता रहा है यहां बहुत लोग हैं
हैं, शैतान के जकड़े हुए हैं, उनको छुड़ाना। तू बोलेगा तो सुसमाचार की सामर्थ काम करेगी और वो लोग आजाद हो जाएंगे। बहुत लोग हैं मेरे यहाँ पर, मेरे बहुत लोग हैं, उनको छुड़ाना है, उनको निकालना है, उनको आजाद करना है। हालेलुया। ये मकसद है परमेश्वर का पौलुस के लिए, इसलिए वो बोल रहा, पौलुस कहे जा मत डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। प्रिय, आप कहीं भी सुसमाचार सुना रहे हो, गांव में जा रहे हो, शहर में जा रहे हो, गली में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, याद रखो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आपको कोई छू भी नहीं सकता है। आमीन। आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। आमीन। और अगर उसकी इच्छा है, आपको मरना भी पड़ सकता है, आपको जान भी देना पड़ सकता है, आपको मार भी खानी पड़ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। पर जी जो परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा हर जगह में हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है, परमेश्वर मेरे और आपके मुख को इस्तेमाल करना चाहता है, वो मेरे और आपके द्वारा लोगों से बोलना चाहता है, वो मेरे और आपके द्वारा अपने सुसमाचार की सामर्थ को हर जिंदगी में प्रकट करना चाहता है, ताकि हर व्यक्ति सुसमाचार को सुनकर आजाद हो जाए अपने पापों से, अपनी बीमारियों से, अपने दुखों से, शैतान की गुलामी से, शैतान के बंधनों से आजाद हो जाए। इसलिए उसके सुसमाचार को सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ बोलिए, ताकि वो लोगों के जीवन में छुटकारे को लेकर आए। विरोधी विरोध करते रहेंगे, दांत पीसने वाला दांत पीसता रहेगा, चिल्लाने वाला चिल्लाता रहेगा, मारने वाला मारता रहेगा, पर तू सुसमाचार को सुनाता रहे, तू सुसमाचार का प्रचार करता रहे, रुके नहीं, बढ़ते जाए। लाखों करोड़ों शहीद हुए हैं, बहुतों की गिनती अभी बाकी है। अगर तेरा नाम शहीदों में लिखा है तो तुझे शहीद ही होना पड़ेगा। अगर तेरा नाम यीशु के लिए मार खाने वालों में लिखा है तो तू मार खाएगा ही खाएगा। हालेलुया। चेलों को जब सताया गया, रोका गया, मारा गया, प्रेरितों के काम में लिखा वो आनंद के साथ उछले, खुशी मनाया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे लिए हम मार खाने के योग्य तो हुए। अजी जो एक बात याद रखें, कोई व्यक्ति आपका विरोधी नहीं है, कोई इंसान आपका विरोधी नहीं है, उसके पीछे काम करने वाली दुष्ट की शक्ति है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है, जो उसको मारने के लिए, जो उसको आपको परेशान करने के लिए, आपके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उभारती है। वो ही आपका दुश्मन है, वो आत्मा आपका दुश्मन है। आमीन। प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, परमेश्वर की शक्ति के साथ उस आत्मा को डांटो, उस आत्मा को बढ़ा दो, वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डरे नहीं। आमीन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम की, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, किसके लिए? हर एक जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो विश्वास करेगा वो, आपने विश्वास किया, आप बच गए। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास नहीं किया, बाइबल में लिखा वो मुजरिम बन गए, वो दोषी बन गए। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, अपने मुख ऊपर उठाए, नीचे मत देखिए। जो विश्वास करेगा और, जो विश्वास करेगा और उसी का उद्धार होगा, ये बाइबल कहता है। वो ही बचाया जाएगा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा। आमीन। हालेलुया। आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। कई लोग विश्वास करते बाद बपतिस्मा नहीं लेते, इंतजार करते रहते, सालों साल इंतजार, पता नहीं किसका इंतजार करते। पर बाइबल कहती है जो विश्वास करे और विश्वास के साथ बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। विश्वास के बाद बपतिस्मा आपके विश्वास का एक प्रगटीय रूप है,
कि हाँ आप सचमुच विश्वास करते हो, आपने सचमुच शैतान की संगति को छोड़ दिया है, हालेलुया, दुष्ट आत्माओं की संगति को छोड़ दिया है, पाप के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है, परमेश्वर के साथ आपने एक रिश्ते को जोड़ दिया है। मुझे अभी याद आ रहा है, प्रभु ने पिछले दिनों मुझे वचन दिया था एंगेजमेंट के विषय में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के साथ अपने रिश्ते को क्या कर लिया है? यही विश्वास है, यही विश्वास है। प्रभु पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना, उसके वचन पर विश्वास करना, उसके हर एक वायदे पर विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य। क्या सामर्थ्य है? सुसमाचार। आमीन। आगे बढ़ेंगे जल्दी से। एक वचन मेरे साथ और पढ़े, 1 कुरिन्थियन 15 अध्याय 1 और 2 वचन। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 और 2 वचन। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, इसका मतलब यहाँ पौलुस किनको सुसमाचार सुना रहा है? विश्वासी लोगों। किनको सुसमाचार दे रहा है? सुसमाचार केवल अविश्वासियों के लिए ही नहीं है, विश्वासियों के लिए भी है। मैंने पहले भी बोला, हर एक सेवा करने वाले के लिए, पास्टर के लिए भी है। आमीन, आमीन। आप बार बार सुसमाचार को पढ़े, बार बार सुसमाचार को सुनिए, आपके लिए वो परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। रीड अगेन। हे भाइयों, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार फिर से सुनाता हूँ जो पहले सुना चुका, जो पहले भी सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया। उस सुसमाचार को तुमने क्या किया है? उस सुसमाचार को तुमने क्या किया है? इकरार किया है। हम रोमियो में जाएंगे इसके बाद, वहां पर लिखा है सुसमाचार को अंगीकार करना। वो सुसमाचार है कौन? वो सुसमाचार है क्या? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार है यीशु मसीह, जो मेरे लिए शरीर में प्रकट हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से और फिर से आने वाला। 4 पॉइंट्स में आज आपको सिखाऊंगा अगर समय रहा। आमीन, हालेलुया। रीड, जहां से छोड़ा, एक लाइन ऊपर। जिसे तुमने अंगीकार भी, जिसे तुमने अंगीकार किया, जिसका तुमने इकरार किया, मुंह से अंगीकार किया, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, और उसमें तुम क्या हो? केवल यीशु पर विश्वास ही नहीं करना, उसको अंगीकार ही नहीं करना, उसमें स्थिर भी रहना है। बहुत लोग अंगीकार करते हैं, विश्वास भी करते हैं, मुकर जाते। मुकरना नहीं, पीछे नहीं हटना, इनकार नहीं करना कभी। परिस्थितियां आएंगी, हालात आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। डरे नहीं। हालेलुया। सुसमाचार को भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं, एक पल भी भूलना नहीं। यदि तुम उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अगर तुम उसको याद नहीं रखते तो लिखा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ, सारा बेकार, सब कुछ खत्म। वापस आ जाए। उद्धार करने में परमेश्वर की सामर्थ है। वो सुसमाचार पौलुस कहता है जिसका तुमने क्या किया? अंगीकार किया, जिस पर विश्वास किया और जिसमें तुम स्थिर रहते हो। रोमियो 10 अध्याय 8 से 13 वचन पढ़े जल्दी से। रोमन्स 10। परंतु क्या कहती है? हाँ। यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। प्रभु क्या कहते हैं? परंतु क्या कहती है कि यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, और वचन तेरे ध्यान से सुनिए, वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे निकट, वचन तेरे निकट है
और वचन तेरे मन में है। ये वही विश्वास का ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। ये वही वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही, और लिखा है वचन देहधारी होया और हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। ये वही वचन है, विश्वास का वचन, उद्धार का वचन, सुसमाचार जिसको हम प्रचार करते हैं। वो वचन देहधारी हुआ, वो वचन हमारे बीच में आया। आमीन। उसी वचन पर हमने विश्वास किया, उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है। ये वही विश्वास का वचन है, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, जिसका हम प्रचार करते हैं। हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, हम किसी के विरोध में प्रचार नहीं करते, हम उस वचन का प्रचार करते हैं। ये वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। कमल, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अगर तू अंगीकार करे यीशु को प्रभु जानकर और अपने मुंह से विश्वास करे, और अपने मुंह से विश्वास करे, सॉरी अपने हृदय से विश्वास करे, अपने मन से विश्वास करे, मन से विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से मुंह से अंगीकार करना है, मन से विश्वास करना है। जब इस विश्वास के वचन को अर्थात यीशु को आप मुंह से अंगीकार करते हो, हृदय से विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। डेफिनेटली, हालेलुया, निश्चय तू उद्धार पाएगा। श्योर है, पक्का है, तू उद्धार पाएगा। क्योंकि ये बात सत्य है, हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया, पापियों को बचाने आया। वो पापियों को प्यार करता है, वो पापियों को बचाने आया है। हर एक पापी को यीशु की जरूरत है। आपका धर्म कोई भी हो, भाषा जाति कोई भी हो, देश कोई भी हो, लेकिन यदि तू पापी है, यदि तू पापी है, तुझे यीशु की जरूरत है। और यीशु ही है जो पापों से मुक्ति दे सकता है, यीशु ही है जो पापों से उद्धार कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही है जो पापों से बचाने के लिए आया, यीशु ही है जो पापों के लिए कुर्बान हुआ, यीशु ही है जिसने हमारे वरन सारे संसार के पाप अपने ऊपर उठाए, क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाला गया और तीसरे दिन मुर्दों में से और हालेलुया, वो यीशु ही है। उसी के पास अधिकार है, उसी के पास सामर्थ्य है तेरे पापों को क्षमा करने का, उसी के पास शक्ति है, उसी के पास अधिकार है तुझे माफी देने का। वो ही माफ कर सकता है क्योंकि उसने इस उद्धार को कमाया है, अपना प्राण देकर, अपना बलिदान देकर, अपना लहू देकर, अपनी जान देकर, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर ये साबित किया है, ये साबित किया है वो ही प्रभु है, वो ही उद्धार करता है, वो ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही बचाने वाला है, यीशु ही उद्धार करने वाला है, उसके सिवा कोई नहीं है। रीड अगेन। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और मन से उस पर विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वचन कहता तो निश्चय उद्धार पाएगा, पक्का है, श्योर है, तू उद्धार पाएगा। यस, कम। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हम धर्मी बन जाते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, ये उसके लेखे धर्म गिना गया। आपका धर्म क्या है मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। आप कब धर्मी बने, कौन से धर्म में बने हो, कौन से धर्म में हो मुझे नहीं मालूम, पर बाइबल कहती है
वो धर्मी है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो जीवते और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो धर्मी है, उसी का धर्म है। उसके अलावा कोई धर्मी नहीं, सब अधर्मी है, सब पापी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं स्ट्रांगली ये बात बोल रहा हूं और बाइबल से बोल रहा हूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। जो परमेश्वर पर, जीवते परमेश्वर पर, उस सच्चे परमेश्वर पर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का परमेश्वर है, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाकर अदम की वाटिका में रखा, गुनाह करके, पाप करके, आज्ञा करके वो मनुष्य पाप में गिर गया, परमेश्वर से दूर हो गया, अधर्मी बन गया, पापी बन गया। उसको फिर से धर्मी और पापी पवित्र करने के लिए, उसको फिर से धर्मी और अपना बनाने के लिए स्वयं वो परमेश्वर, शब्द रूपी परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और उसके पाप अपने ऊपर उठा लिए, उसके पापों का दंड अपने ऊपर उठा लिया। उस मनुष्य के लिए वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से इसलिए उस पर जो विश्वास करेगा वो धर्मी कहलाएगा। जो उस परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो ही बचाया जाएगा। ध्यान से सुने, हालेलुया। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया, और उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए मुंह से अंगीकार करना। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु मेरा प्रभु है, अंगीकार करना जरूरी है। इस लाइन को फिर पढ़े। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता और उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, पापों की क्षमा के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई भी हो, तू कोई भी हो, फिर कह रहा हूं मैं, तेरा जाति कोई भी हो, तेरा धर्म कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, एनीवन, कोई भी हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, वो शर्मिंदा नहीं होगा, वो फिर शर्मिंदा नहीं होगा, उसको लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आगे पढ़े। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद बाइबल कहती है यहूदियों और यूनानियों में कोई भेद नहीं, मतलब परमेश्वर मसीहियों में और दूसरों में कोई भेद नहीं करता, क्योंकि वो सबका प्रभु है। ये लिखा, यहूदियों और यूनानियों में कोई भेद नहीं, इसीलिए कि वह सबका प्रभु इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। उद्धार है। आमीन। वो सबका प्रभु है। आप उसको धर्मों में, जातियों में नहीं बांट सकते। आप उसको धर्मों में, जातियों में नहीं बांट सकते हैं। वो सबका प्रभु है। आमीन, आमीन। वो सबका प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। वो सबके लिए है, अपने सारे नाम लेने वालों के लिए वो उद्धार है। वो बहुतायत के साथ है, वो काफी है, एनफ है। आमीन, हालेलुया। वो काफी है, वो बहुतायत के साथ है अपने सब नाम लेने वालों के लिए। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार, हालेलुया। इस सुसमाचार पर जो विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा, बचाया जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। सुसमाचार है क्या? सुसमाचार है क्या? यीशु का शरीर में प्रकट होना या पैदा होना, यीशु का क्रूस पर मरना, यीशु का मुर्दों में से जी उठना और यीशु मसीह का फिर से वापस आना। यह है संपूर्ण सुसमाचार। सुसमाचार केवल यही नहीं कि यीशु मसीह आपके लिए मर गया। सुसमाचार केवल यही नहीं है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आ गया।
सुसमाचार केवल यही नहीं है कि यीशु मसीह जी उठा, इतना ही तक नहीं है, वो फिर से वापस आ रहा है अपने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर वो कहता है जहां मैं हूंगा वहां मेरे लोग होंगे। वो सर्वदा मनुष्यों के बीच में रहेगा। प्रकाश के वाक्य में लिखा है परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। परमेश्वर जो मनुष्यों से अलग रहता है वो मनुष्यों के बीच में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा। उसका डेरा, उसका वास लोगों के बीच में रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके बीच में रहना चाहता है। इसलिए उसने मनुष्य को बनाया। वो आदम हवा के साथ संगति करने आता रहा, संगति टूट गया, फिर वो बात करता रहा, फिर वो इस्राएलियों से वो कहता है मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूं। वो सीने पर्वत पर उतरा उनसे बात करने के लिए, मगर वो उसकी आवाज को सुनकर भाग गए और कह रहे नहीं मूसा, हम परमेश्वर की बात को नहीं सुन सकते, हम उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहते, तू जा उसकी बात को सुनकर आ और हमें सुना दे। फिर भी परमेश्वर ने कहा मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ और वो तुम्हारे मध्य में होगा, तुम सब लोग उसके चारों तरफ होंगे, मेरा निवास तुम्हारे मध्य में होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहती हूँ। वो आपके मध्य में रहना चाहता। हालेलुया। इतना भी काफी नहीं रहा, वो फिर गुनाह करते रहे, फिर पाप करते रहे, फिर क्रोध दिलाते रहे, इतना ही काफी नहीं रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे लिए अपना लहू दे, अपनी जान दे, अपना प्राण हमारे लिए बलिदान करके हमें सारे पापों से मुक्त करके पवित्र और धर्मी बना दे, ताकि परमेश्वर हमारे मध्य में वास कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं। हालेलुया। इतना प्रेम परमेश्वर सारी मानव जाति से करते हैं। मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं जिस परमेश्वर को प्रचार करता हूं, वो केवल मेरा ही नहीं है, वो सारे जगत का परमेश्वर है। लिखा परमेश्वर ने संसार से ऐसी मोहब्बत रखी, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। सारे जगत से प्रेम करने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। सारी जातियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। सारे धर्म के लोगों को प्रेम करने वाला परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। सारी सृष्टि का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार क्या है? यीशु का प्रकट होना, क्रूस पर मरना, जी उठना और फिर से वापस आना, फिर से वापस आना। आगे चले क्या? स्टॉप करें? ओके। अगली बार हम सीखेंगे यीशु का प्रकट होना, यीशु का क्रूस पर मरना, जी उठना और फिर से वापस आना। आमीन। अगले संडे आना भूले नहीं, दूसरों को भी लेकर आए ताकि आप हकीकत को जान सके। फिर कितना भी आपका विरोध हो, कितना भी आपको सताया जाए, कितना भी आपको दबाया जाए, आप कभी मुकरेंगे नहीं। अगर आपने सही सुसमाचार को सुन लिया, यीशु के दुनिया में आने के सही उद्देश्य को समझ लिया, सुसमाचार के रहस्य को समझ लिया, आप कभी मुकरेंगे नहीं। आप कट 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 कर मर जाएंगे, कभी यीशु का इनकार नहीं करेंगे। आप कहेंगे मुझे खाना नहीं चाहिए, खाना मत दो, कपड़ा मत दो, जो कुछ होता मुझे कैसे भी हालात में रहने दो, जीने दो, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, मैं यीशु के लिए करूंगा। हालेलुया। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज गॉड। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु के नाम को स्तुति करें। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बगैर जीना कुछ नहीं है। परमेश्वर मेरा महान
मैं सब कुछ सहूंगा उसके लिए, जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ सहूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बगैर जीना कुछ नहीं है। बन सके परमेश्वर मेरा महान है, उसके बगैर जीना कुछ नहीं है। जीऊंगा मरूंगा, जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ सहूंगा उसके लिए, जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ सहूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बगैर जीना कुछ नहीं है, उसके बगैर जीना कुछ नहीं है, उसके बगैर जीना जीना नहीं है, उसके अपने आप को उसके लिए समर्पण करें, उसके नाम को स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें।